नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ मेधावीज में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर बेस्ड पर आधारित है, जो एनालॉजी का टाइप 3 है। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। 3 संबंधित है 243 से, तो 5 से क्वेश्चन मार्क, मतलब 5 का क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं 3 कैसे 243 से क्या संबंध है दोनों के बीच। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81 और 3 की पावर 5 जब हम करेंगे तो 3 की पावर 5 करने पे हमको क्या प्राप्त होगा। 3 की पावर 5 3 की पावर 5 करने पे हम 243 प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार हम 5 की पावर 5 करते हैं तो 5 के उसी प्रकार हम 5 की पावर 5 करेंगे। 5 की पावर 5 करने के बाद हमको प्राप्त होगा 31 25। तो ये आंसर। दोस्तों, एक चीज़ और जानना ज़रूरी है आप लोगों को। 1 से 30 तक स्क्वायर रट लीजिएगा और 1 से 20 तक क्यूब रट लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे भी आइए देखिए, क्यूब पर ही आधारित समझ लीजिए। अगर हम इसको करें तो इसी तरह ही कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 841 29 से कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे 841 बनेगा। हाँ बनेगा। क्या हो रहा है, ये सीधे सीधे स्क्वायर हो रहा है। कितने का स्क्वायर होगा, 29 का स्क्वायर होगा। तो 29 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 29 का स्क्वायर होता है 841। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। तो कितने का स्क्वायर, 1789 होता है। तो स्क्वायर भी याद रहेगा तो आप तुरंत कर लेंगे। तो ये 17 का स्क्वायर होता है। 17 का स्क्वायर होता है कितना, 289। 17 का स्क्वायर कितना है, 289। तो ऑप्शन सी क्या है, सही है, 289। आइए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 583 295 बनता है, तो 486 से क्या संबंध है। दोस्तों, पहले तो हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 583 में से 295 माइनस करेंगे। 583 295, 13 में से 5 गया 8 बचा, और इसमें बचेगा 70 में से 9 गया 8, 4 में से 288 आ रहा है। तो 288 आ रहा है। अब ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है जो 486 में से घटाने पे 288 है, ऐसा तो नहीं कोई दिख रहा है। तब हम इसमें ऐड करेंगे जो दिया गया है 583 और 295, इसको हम ऐड करेंगे, फिर देखेंगे क्या बन रहा है। तो 5 8 13, 5 8 13 प्लस 3, तो इक्वल टू कितना होगा, 8 5 13 3 16 हो गया। फिर 9 2 11 5 16, इसमें भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है 2 9 5 प्लस इक्वल टू 16। तो अब ऐसे ही हमको देखना है कि 4 8 6 का सम कितना हो रहा है। इसी प्रकार ऑप्शन में ढूंढना है, जो जिस प्रकार 4 8 6 जोड़ने पे आएगा उसी प्रकार चारों ऑप्शन में से कोई आना चाहिए। तो आइए जोड़ते हैं। 4 6 8, 4 प्लस 8 प्लस 6, 4 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया, 18 हो गया। तो अब हम चारों ऑप्शन में से ये चुनेंगे कि 18 किससे आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं 18। पहला चेक कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं पहला क्या है। पहला कितना है, 2 9 11 1 12, जी नहीं, ये नहीं है। दूसरा चेक कर लेते हैं, 8 7 15 3 18, 8 7 15 3 18, ये बराबर हो रहा है 18 के, ये सही है। और कोई चेक कर लेते हैं, 8 5 13 14 हो रहा है, 7 8 15 4 19। तो ऑप्शन बी इज राइट। जिस प्रकार 5 8 3 का सम करने 16 आ रहा है, तो 9 2 11 5 ये भी 16 आ रहा है, तो 4 8 6 18 आ रहा है, तो इससे संबंधित भी 18 आना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए देखते हैं क्या है। 13 20 क्या है, 13 20 का है, और फिर 17 किसका होगा। तो 13 20 कैसे होगा। दोस्तों, पहले हम एडिशन देखते हैं, ऐड करके देखते हैं कि 13 20 13 और डिफरेंस पहले देखते हैं कितना डिफरेंस हो रहा है।
13 में +7 किया गया है तो 20 हुआ है, और 17 में अगर हम +7 करेंगे तो 24 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये एकदम गलत है। तो दूसरा ट्रिक अपनाते हैं, क्या होता है, ऐड करने पे भी नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं। कितना मल्टीप्लाई करते हैं देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 आ रहा है। अब 20 लाया है तो 20 लाया है तो 20 लाया है तो एक और चीज़ देख लेंगे, क्या 20 लाया है तो अगर हम -6 कर दें तो कितना आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है। इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं। 17 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 34, और -6 कर देंगे बराबर 28। तो बिल्कुल सही है ये ऑप्शन डी 28। 13 दूनी 26 हो गया, में से 6 माइनस कर देंगे 20 आए, 17 दूनी 34 -6 28। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। 72 90 कितना दिया है, 72 90 तो 156 कितना, ठीक है। तो आइए पहले देख लेते हैं, पहले ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 72 में से 72 में 8 जोड़ा है, 90 आया है। तो कितने में, कोई और दिख नहीं रहा कि कितने में 156 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो 164 ऑप्शन में है नहीं दोस्तों, 164 ऑप्शन में नहीं है, 164 ऑप्शन में नहीं है। तो जैसे 156 हो गया, 156 में हम 8 जोड़ेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 164। तो 164 कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे ये भी देखते हैं। मल्टीप्लाई करके तो ये देख रहे हैं अब कि कितना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो देखते हैं, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 72, 8 9 इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 72, 8 9 72 72 आया। अब देखते हैं इसके अगले मल्टीप्लाई करके, 8 है तो 8 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 है, तो 10 करेंगे 9 दहियम 90, ये भी आ रहा है सही। 9 दहियम 90 ये भी सही आ रहा है। तो 12 का 13 में करेंगे तो 12 गुणे 13, 12 गुणे 13 कितना हो गया, 156। फिर 13 गुणे 14 करने पे जो आएगा दोस्तों वही ही आपका आंसर होगा। तो 13 गुणे 14 बराबर 182 होता है, 13 गुणे 14 बराबर 182। तो ऑप्शन सी सही है। इस तरह आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सक्सेसिव मल्टीप्लाई है, सक्सेसिव मल्टीप्लाई बोलते हैं। 8 इंटू 9 इक्वल टू 72, उसके बाद 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 कितना हो गया, 90, फिर 12 इंटू 13 156, फिर 13 इंटू 14 इक्वल टू 182। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 381 का संबंध 160 से है तो 478 का क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें कम हुआ है अंक, अगर कम हुआ है तो सबसे पहले हम निगेटिव करेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो ऐड करेंगे, चेक करेंगे क्या है क्वेश्चन, खूब प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। तो 381 में से हम देख लेते हैं 160 माइनस करके तो कितना होगा, 1 आ गया, 8 में से 6 गया, 2 आ गया, 3 में से 1 से 221, इन दोनों का डिफरेंस आया। तो ऐसा हम चेक करेंगे तो 478 में से 221 आए माइनस करने। तो हम एक ट्रिक और देख लेते हैं, 478 में से 221 माइनस 221 आना चाहिए कि क्या घटाएं कि 221 आ जाए। तो आपको दिख ही रहा है सीधे कि 478 में से क्या घटाएं कि 221 आ जाए। तो 78 है, 21 78, 50 20 70, तो 357 57 सब में है, 57 78 57 57 257 357। तो 357 तो होगा नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 100 कुछ आएगा, तो ये 257 होगा ट्रिक के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 और 3, 21 और 3, उसके बाद 574 का संबंध किससे। तो ऐड करेंगे 18, तो ये तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई सीधे यहाँ किया गया। तो मल्टीप्लाई कितने किया गया है, ये 7 का किया गया है। तो 3 7 21, तो इसी तरह इसका भी मल्टीप्लाई 7 से होगा। तो किसका मल्टीप्लाई 7 से होगा, 23 7 तो होगा नहीं, 20 7 40, 3 7 21 61 हो गया, 297 से तो होगा नहीं। तो ये 82 में हम करें, अगर 82 गुणे 7 का करें तो 7 दूनी 14,
और 17 56, 157, 574, तो बी इज राइट। इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 का संबंध 125 से है तो 64 का क्या होगा। 27 का 125, तो यहाँ देखिए दोस्तों क्यूब मुझे दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। क्यूब कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 3 का क्यूब, ये दिख रहा है 5 का क्यूब, और ये दिख रहा है 4 का क्यूब। 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और 4 का क्यूब। तो दोस्तों ये दिख रहा है क्यूब। तो इसी प्रकार हम किसका, यह दो अल्टरनेट, दो इसमें दो जोड़ा गया, दो तो 4 में 2 करेंगे कितना हो जाएगा 6। तो 6 का जब क्यूब करेंगे तो हमको क्या आएगा 216। तो इसलिए ये सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है 42 56। तो पहले 42 56 का संबंध निकालेंगे किससे कितना बना है। तो ये भी हमको मल्टीप्लाई 56, इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं। 42 56 का डिफरेंस कितना है 14। 110 में हम 14 करेंगे तो 124 है, नहीं, तो ये गलत हो गया। तो अब देखते हैं क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुणे 7, 6 गुणे 7 बराबर 42। फिर 56, 7 गुणे 8, मतलब एक का सक्सेसिव, एक डिजिट का अगले डिजिट का सक्सेसिव। फिर हम क्या करेंगे 10, इसमें 10 गुणे 11 करेंगे तो बराबर हम कितना आया है 110। तो 11 गुणे 12 बराबर कितना आ जाएगा 132। 132 बी ऑप्शन सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार सेशन लग रहा है आप लोगों को, मुझे पता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा प्लीज़, बहुत ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से इसके लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 54 15 किससे। तो 12 54 बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये ऐड और माइनस तो किया नहीं गया है, तो मल्टीप्लाई किया गया है सीधे। 12 चौक 48, 48, 12 चौक 48, 12 के चौक कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई किया 48, तो 48 में 6 ऐड कर दिया है तब 54 हो गया है। तो इसी प्रकार इसको भी चेक कर लेते हैं। 15 चौकी 60 प्लस 66 ऑप्शन में नहीं है, तो ये मेरा ट्रिक गलत हो गया। तो अगला ट्रिक लगाते हैं, क्या एक डिजिट और मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक डिजिट और मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 12 गुणे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 60 होगा। अगर हम -6 करेंगे तो 54 होगा। इससे तो ये आ रहा है। ऐसे चेक कर लेते हैं 15, तो 15 गुणे 5 -6, 15 पचे 75 -6 बराबर 69। तो ये ट्रिक काम कर गया, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42 जो संबंधित है 20 से तो 64 का क्या होगा। 42 का 20 से तो 64 से क्या होगा। आइए देख लेते हैं 64 से क्या होगा। 64 से क्या होगा, आप लोगों को सीधे दिख रहा है कि 42 क्या होगा। क्या दिख रहा है सीधे, देखिए ये 20 दूना 40 प्लस 2 किया गया है 42। उसी प्रकार दो ऐड करें, दो ऐड करना है और कितना मल्टीप्लाई करना है 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 32 दूना 64, 2 66 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 4 दो होगा 33, 66 68 हो जाएगा, ये 31 होगा सही। देखिए 31 गुणे 2 प्लस 2 बराबर 62 प्लस 2 बराबर 64, ये ऑप्शन सही है ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 39 15 क्या, तो पहले देख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 का, अब ऐड कर देते हैं 3, मल्टीप्लाई n इंटू प्लस n, ये फार्मूला अगर ठीक करें तो 42 से 39 आ रहा है, तो 15 या 45 से 48 से भी ठीक अच्छा है, तो यही क्या है काम कर गया। तो 12 गुणे 3 बराबर 36 प्लस 3 39, तो 15 गुणे 3 प्लस 3, 15 या 45, 3 48, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 20 संबंधित है और 30 किससे संबंधित होगा।
12 20, तो 12 20 पहले सिंपल फार्मूला वही एडिंग वाला सब्ट्रैक्शन वाला, तो ऐड करते हैं। तो 12 + 8 20 हो गया। तो 30 + 8 38, तो 38 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये गलत हो गया। आइए अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? अगला क्या है करके और क्यूब करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर + 3 ये आ रहा है। 3 का स्क्वायर + 3 = 12। 4 का स्क्वायर + 4 = 20। तो इसी तरह हम 5 का स्क्वायर कर दें। 5 का स्क्वायर + 5 = 30, और 6 = 42। तो ऑप्शन सी सही है। तो देखिए स्क्वायर प्लस पे ऐड हुआ है, स्क्वायर माइनस पे ऐड हो, स्क्वायर माइनस होगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन क्या है? 342 4 5 3 और फिर 8 से 31 का क्या होगा? तो 342 में हम देखते हैं क्या क्या होगा। एक सिंपल चीज़ यहाँ दिख रहा है 342, और इसका डिफरेंस तो बहुत लंबा है। फिर 8 से 41 इसका डिफरेंस देख लेते हैं। 4 में से 1 गया, 5 में से 4 1 गया, 1 गया, 111। 111 है। 8 से 31 और 111 मिल रहा है कहीं किसी से? वैसे 831 11 922 में से घटेगा अगर 8 से 31, तो कितना बचा? 922 में से 8 से 31, 1 12 में से 3 गया 9 8 0 नहीं, ये भी हो रहा है। तो ये दूसरा करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए सक्सेसिव है। ये 3 है, ये +1 4, 4 है +1 5, 2 है +1 3। तो इसी प्रकार 8 + 1 9, 3 3 + 1 4, 1 + 2, तो 9 4 2, ऑप्शन डी इज राइट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 36, तो 2 का क्या? तो 1 का क्यूब या 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। और 6 का कितना होता है? 6 का होता है 36। तो ये भी हो सकता है ना कि 1 में +5 जोड़ा गया, उसका स्क्वायर किया गया हो, उसका स्क्वायर किया गया हो। तो ये भी ठीक पहले देख लेते हैं। 1 + 5 6, तो स्क्वायर 36 हुआ। तो 2 + 5 कितना हो जाएगा? 2 + 5 हो जाएगा 7 का स्क्वायर देखते हैं 49। तो मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था 15 क्वेश्चन। ये 15 प्रैक्टिस सेट थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑफ मेधावीज में आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। ये प्रैक्टिस सेट नंबर बेस्ड पर आधारित है, जो एनालॉगी का टाइप 3 है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे हर एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो में किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। 3 संबंधित है 243 से, तो 5 से क्वेश्चन मार्क, मतलब 5 का क्या होगा। तो पहले देख लेते हैं 3 कैसे, 243 से क्या संबंध है दोनों के बीच। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, और 3 की पावर 5 जब हम करेंगे तो 3 की पावर 5 करने पे हमको क्या प्राप्त होगा? 3 की पावर 5 3 की पावर 5 करने पे हम 243 प्राप्त करेंगे। उसी प्रकार हम 5 की पावर 5 करते हैं, तो 5 के उसी प्रकार हम 5 की पावर 5 करेंगे। 5 की पावर 5 करने के बाद हमको प्राप्त होगा 31 25। तो ये आंसर। दोस्तों एक चीज़ और जानना ज़रूरी है आप लोगों को, 1 से 30 तक स्क्वायर रट लीजिएगा और 1 से 20 तक क्यूब रट लीजिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे भी आइए देखिए, क्यूब पर ही आधारित समझ लीजिए। अगर हम इसको करें तो इसी तरह ही कर सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 841 29,
29 से कोई भी मल्टीप्लाई करेंगे 841 बनेगा, हाँ बनेगा। क्या हो रहा है, ये सीधे सीधे स्क्वायर हो रहा है। कितने का स्क्वायर होगा, 29 का स्क्वायर होगा। तो 29 का स्क्वायर कितना हो रहा है, 29 का स्क्वायर होता है 841। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। तो कितने का स्क्वायर, 1789 होता है। तो स्क्वायर भी याद रहेगा तो आप तुरंत कर लेंगे। तो ये 17 का स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है कितना, 289। 17 का स्क्वायर कितना है, 289। तो ऑप्शन सी क्या है, सही है, 289। आइए अगले क्वेश्चन की चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 583 295 बनता है, तो 486 से क्या संबंध है। दोस्तों पहले तो हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 583 में से 295 माइनस करेंगे। 583 295, 13 में से 5 गया 8 बचा, और इसमें बचेगा 70 में से 9 गया 8, 4 में से 288 आ रहा है। तो 288 आ रहा है। अब ऐसा कोई ऑप्शन में दिख रहा है जो 486 में से घटाने पे 288 आए, ऐसा तो नहीं कोई दिख रहा है। तब हम इसमें ऐड करेंगे जो दिया गया है 583 और 295, इसको हम ऐड करेंगे, फिर देखेंगे क्या बन रहा है। तो 5 8 13, 5 8 13 प्लस 3, तो इक्वल टू कितना होगा, 8 5 13 3 16 हो गया। फिर 9 2 11 5 16, इसमें भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है 2 9 5 प्लस इक्वल टू 16। तो अब ऐसे ही हमको देखना है कि 4 8 6 का सम कितना हो रहा है। इसी प्रकार ऑप्शन में ढूंढना है, जो जिस प्रकार 4 8 6 जोड़ने पे आएगा उसी प्रकार चारों ऑप्शन में से कोई आना चाहिए। तो आइए जोड़ते हैं, 4 6 8, 4 प्लस 8 प्लस 6, 4 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो गया, 18 हो गया। तो अब हम चारों ऑप्शन में से ये चुनेंगे कि 18 किससे आ रहा है। तो चेक कर लेते हैं 18, पहला चेक कर लेते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। पहला क्या है, पहला कितना है, 2 9 11 1 12, जी नहीं ये नहीं है। दूसरा चेक कर लेते हैं, 8 7 15 3 18, 8 7 15 3 18, ये बराबर हो रहा है 18 के, ये सही है। और कोई चेक कर लेते हैं, 8 5 13 14 हो रहा है, 7 8 15 4 19, तो ऑप्शन बी इज राइट। जिस प्रकार 5 8 3 का सम करने पर 16 आ रहा है, तो 9 2 11 5 ये भी 16 आ रहा है, तो 4 8 6 18 आ रहा है, तो इससे संबंधित भी 18 आना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आइए देखते हैं क्या है। 13 20 क्या है, 13 20 का है, और फिर 17 किसका होगा। तो 13 20 कैसे होगा दोस्तों, पहले हम एडिशन देखते हैं, ऐड करके देखते हैं कि 13 20, 13 और डिफरेंस पहले देखते हैं कितना डिफरेंस हो रहा है। 13 में प्लस 7 किया गया है तो 20 हुआ है, और 17 में अगर हम प्लस 7 करेंगे तो 24 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये एकदम गलत है। तो दूसरा ट्रिक अपनाते हैं, क्या होता है, ऐड करने पे भी नहीं आ रहा है तो मल्टीप्लाई करते हैं। कितना मल्टीप्लाई करते हैं देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 13 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 26 आ रहा है। अब 20 लाया है, तो 20 लाया है तो 20 लाया है तो एक और चीज़ देख लेंगे, क्या 20 लाया है तो अगर हम -6 कर दें तो कितना आ जा रहा है, 20 आ जा रहा है। इसमें भी अप्लाई कर लेते हैं, 17 गुणे 2 बराबर कितना हो गया, 34, और -6 कर देंगे बराबर 28। तो बिल्कुल सही है ये ऑप्शन डी 28। 13 दूनी 26 हो गया, में से 6 माइनस कर देंगे 20 आए, 17 दूनी 34 -6 28। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था। 72 90 कितना दिया है, 72 90, तो 156 कितना, ठीक है। तो आइए पहले देख लेते हैं, पहले ऐड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 72 में से 72 में 8 जोड़ा है, 90 आया है। तो कितने में, कोई और दिख नहीं रहा कि कितने में 156 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। तो 164 ऑप्शन में है नहीं दोस्तों, 164 ऑप्शन में नहीं है, 164 ऑप्शन में नहीं है। तो जैसे 156 हो गया, 156 में हम 8 जोड़ेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, 164। तो 164 कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो हम देखते हैं मल्टीप्लाई करके। तो मल्टीप्लाई कितना करेंगे ये भी देखते हैं। मल्टीप्लाई करके तो ये देख रहे हैं अब कि कितना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमको प्राप्त होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्राप्त होगा। तो देखते हैं, इसमें 8 का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 72, 8 9, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 8 9 72, 8 9 72, 72 आया। अब देखते हैं इसके अगले मल्टीप्लाई करके, 8 है तो 8 का 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 है, तो 10 करेंगे, 9 दहियम 90, ये भी आ रहा है सही, 9 दहियम 90 ये भी सही आ रहा है। तो 12 का 13 में करेंगे, तो 12 गुणे 13, 12 गुणे 13 कितना हो गया, 156। फिर 13 गुणे 14 करने पे जो आएगा दोस्तों वही ही आपका आंसर होगा।
तो 13 गुणे 14 बराबर 182 होता है। 13 गुणे 14 बराबर 182, तो ऑप्शन सी सही है। इस तरह आप लोग देख पा रहे हैं कि ये सक्सेसिव मल्टीप्लाई है, सक्सेसिव मल्टीप्लाई बोलते हैं। 8 इंटू 9 इक्वल टू 72, उसके बाद 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 कितना हो गया 90, फिर 12 इंटू 13 156, फिर 13 इंटू 14 इक्वल टू 182। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 381 का संबंध 160 से है, तो 478 का क्या होगा। तो सबसे पहले हम इसमें कम हुआ है अंक, अगर कम हुआ है तो सबसे पहले हम निगेटिव करेंगे, अगर ज़्यादा होगा तो ऐड करेंगे, चेक करेंगे क्या है क्वेश्चन, खूब प्रैक्टिस करेंगे तभी आएगा। तो 381 में से हम देख लेते हैं 160 माइनस करके तो कितना होगा, 1 आ गया, 8 में से 6 गया, 2 आ गया, 3 में से 1 से 221, इन दोनों का डिफरेंस आया। तो ऐसा हम चेक करेंगे, तो 478 में से 221 आए माइनस करने। तो हम एक ट्रिक और देख लेते हैं, 478 में से 221 माइनस 221 आना चाहिए कि क्या घटाएं कि 221 आ जाए। तो आपको दिख ही रहा है सीधे कि 478 में से क्या घटाएं कि 221 आ जाए। तो 78 है, 21, 78, 50, 20, 70, तो 357, 57 सब में है, 57, 78, 57, 57, 257, 357, तो 357 तो होगा नहीं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, 100 कुछ आएगा, तो ये 257 होगा ट्रिक के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 और 3, 21 और 3, उसके बाद 574 का संबंध किससे। तो ऐड करेंगे 18, तो होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई सीधे यहाँ किया गया, तो मल्टीप्लाई कितने किया गया है, ये 7 का किया गया है। तो 3 7 21, तो इसी तरह इसका भी मल्टीप्लाई 7 से होगा, तो किसका मल्टीप्लाई 7 से होगा, 23 सत्ते तो होगा नहीं, 20 सत्ते 40, 3 सत्ते 21, 61 हो गया, 297 से तो होगा नहीं, तो 82 में हम करें, अगर 82 गुणे 7 का करें तो 7 दूनी 14 और 17 अठी 56, 1 57, 574, तो बी इज राइट, इसमें मल्टीप्लाई किया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 का संबंध 125 से है, तो 64 का क्या होगा। 27 का 125, तो यहाँ देखिए दोस्तों क्यूब मुझे दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है, क्यूब कितना दिख रहा है, ये दिख रहा है 3 का क्यूब, ये दिख रहा है 5 का क्यूब, और ये दिख रहा है 4 का क्यूब। 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और 4 का क्यूब, तो दोस्तों ये दिख रहा है क्यूब। तो इसी प्रकार हम किसका, यह दो अल्टरनेट, दो इसमें दो जोड़ा गया, 2 तो 4 में 2 करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो 6 का जब क्यूब करेंगे तो हमको क्या आएगा 216, तो इसलिए ये सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है 42 56, तो पहले 42 56 का संबंध निकालेंगे किससे कितना बना है। तो ये भी हमको मल्टीप्लाई 56, इसका डिफरेंस हम देख लेते हैं। 42 56 का डिफरेंस कितना है 14, 110 में हम 14 करेंगे तो 124 है, नहीं, तो ये गलत हो गया। तो अब देखते हैं क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुणे 7, 6 गुणे 7 बराबर 42, फिर 56, 7 गुणे 8, मतलब एक का सक्सेसिव, एक डिजिट का अगले डिजिट का सक्सेसिव। फिर हम क्या करेंगे 10, इसमें 10 गुणे 11 करेंगे तो बराबर हम कितना आया है 110, तो 11 गुणे 12 बराबर कितना आ जाएगा 132, 132 बी ऑप्शन सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों बहुत ही मज़ेदार सेशन लग रहा है आप लोगों को, मुझे पता है। दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा प्लीज़, बहुत ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से इसके लिए। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 54 15 किससे, तो 12 54 बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो ये ऐड और माइनस तो किया नहीं गया है, तो मल्टीप्लाई किया गया है सीधे। 12 चौक 48, 48, 12 चौक 48, 12 का चौक कितना हो गया 4, मल्टीप्लाई किया 48, तो 48 में 6 ऐड कर दिया है तब 54 हो गया है। तो इसी प्रकार इसको भी चेक कर लेते हैं। 15 चौकी 60 प्लस 66 ऑप्शन में नहीं है, तो ये मेरा ट्रिक गलत हो गया। तो अगला ट्रिक लगाते हैं, क्या एक डिजिट और मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक डिजिट और मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो 12 गुणे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर 60 होगा, अगर हम -6 करेंगे तो 54 होगा, इससे तो ये आ रहा है। ऐसे चेक कर लेते हैं 15, तो 15 गुणे 5 माइनस 6, 15 पचे 75 माइनस 6 बराबर 69, तो ये ट्रिक काम कर गया, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42 जो संबंधित है 20 से, तो 64 का क्या होगा। 42 का 20 से तो 64 से क्या होगा, आइए देख लेते हैं 64 से क्या होगा। 64 से क्या होगा, आप लोगों को सीधे दिख रहा है कि 42 क्या होगा,
क्या दिख रहा है सीधे, देखिए ये 20 दूना 40 प्लस 2 किया गया है 42। उसी प्रकार दो ऐड करें, दो ऐड करना है और कितना मल्टीप्लाई करना है 2 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 32 दूना 64, 2 66 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, 64 4 होगा 33, 66 68 हो जाएगा, ये 31 होगा सही। देखिए ये 31 गुणे 2 प्लस 2 बराबर 62 प्लस 2 बराबर 64, ये ऑप्शन सही है ए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 39 15 क्या, तो पहले देख लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 का, अब ऐड कर देते हैं 3 मल्टीप्लाई n इंटू प्लस n, ये फार्मूला अगर ठीक करें तो 42 इंच 39 आ रहा है, तो 15 3 45 3 48, ये भी ठीक अच्छा है, तो यही क्या है, काम कर गया। तो 12 गुणे 3 बराबर 36 प्लस 3 39, तो 15 गुणे 3 प्लस 3 15 3 45 3 48, ये भी सही है, तो ऑप्शन ए सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 12 20 संबंधित है और 30 किससे संबंधित होगा। 12 20, तो 12 20 पहले सिंपल फार्मूला वही एडिंग वाला सब्ट्रैक्शन वाला, तो ऐड करते हैं, तो 12 प्लस 8 20 हो गया, तो 30 प्लस 8 38, तो 38 तो ऑप्शन में है नहीं, तो ये गलत हो गया। आइए अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, अगला क्या है करके और क्यूब करके देखते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 3 ये आ रहा है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 12, 4 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 20। तो इसी तरह हम 5 का स्क्वायर कर दें, 5 का स्क्वायर प्लस 5 बराबर 30, और 6 का स्क्वायर प्लस 6 बराबर 42, तो ऑप्शन सी सही है। तो देखिए स्क्वायर प्लस पे ऐड हुआ, स्क्वायर माइनस पे ऐड हो, स्क्वायर माइनस होगा, ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, 342 4 5 3 और फिर 8 से 31 का क्या होगा। तो 342 में हम देखते हैं क्या क्या होगा। एक सिंपल चीज़ यहाँ दिख रहा है 342 और इसका डिफरेंस तो बहुत लंबा है। फिर 8 से 41 इसका डिफरेंस देख लेते हैं। 4 में से 1 गया, 5 में से 4 1 गया, 1 गया, 111, 111 है। 8 से 31 और 111 मिल रहा है कहीं किसी से, वैसे 831 11 922 में से घटेगा अगर 8 से 31, तो कितना बचा, 922 में से 8 से 31 1, 12 से 3 गया 9, 8 0 नहीं, ये भी हो रहा है, तो ये दूसरा करेंगे हम लोग। यहाँ देखिए सक्सेसिव है, ये 3 है, ये प्लस 1 4, 4 है प्लस 1 5, 2 है प्लस 1 3, इसी प्रकार 8 प्लस 1 9, 3 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 2, तो 9 4 2, ऑप्शन डी इज राइट। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 36, तो 2 का क्या, तो 1 का क्यूब या 1 का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। और 6 का कितना होता है, 6 का होता है 36, तो ये भी हो सकता है ना कि 1 में प्लस 5 जोड़ा गया, उसका स्क्वायर किया गया हो, उसका स्क्वायर किया गया हो, तो ये भी ठीक पहले देख लेते हैं। 1 प्लस 5 6, तो स्क्वायर 36 हुआ, तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 5 हो जाएगा 7 का स्क्वायर देखते हैं 49, तो मैच कर रहा है, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ये था 15 क्वेश्चन, ये 15 प्रैक्टिस सेट थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके अपना सुझाव ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।